Dear students, this is the part of the remainder and factor theorem. आप लोगों ने देखा कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम कब कहते हैं कि वो एक फैक्टर है, जब वो एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन को मतलब पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दे कंप्लीटली और रिमाइंडर जीरो, तो उसे कहते हैं फैक्टर। यहां पे ये लिखा गया है इस क्वेश्चन में, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इतना दिया गया है फैक्टराइज विद बाय यूजिंग द रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइज कुछ भी नहीं दिया गया है कि हम किसको फैक्टर ले क्या नहीं ले। इसके लिए हमें जब यूज करना पड़ेगा तो सबसे पहले तुम्हें लेट करना पड़ेगा इस पूरे फंक्शन को fx के बराबर, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 50 और उसके बाद इसको फैक्टराइज करना है। लेकिन फैक्टराइज करने के लिए कम से कम एटलीस्ट वन फैक्टर जरूर होना चाहिए। अगर वन फैक्टर होगा तो हम उससे डिवाइड करेंगे, फिर अदर टू फैक्टर्स और निकलेंगे। सिर्फ तीन ही फैक्टर क्यों? हमने पिछले वीडियो में बताया था कि थ्री फैक्टर्स यू विल गेट एट मोस्ट। क्यों? बिकॉज देयर आर द हाइएस्ट पावर ऑफ द एक्स इज 3। मतलब जो हाईएस्ट पावर x की होती है उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स भी आते हैं। यहां पे 3 हाईएस्ट पावर है, इसलिए 3 आएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए फैक्टर कैसे निकालें, कोई एक फैक्टर कैसे निकालें अपने का। सबसे पहले तुमको ये कांस्टेंट जंप देखना पड़ेगा और ये कांस्टेंट जंप 15 है, इसके पहले फैक्टर निकाल लो जो कि तुमको इजीली निकल सकते हो। सबसे पहला फैक्टर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 15 होगा। बस इतने ही फैक्टर्स होंगे और जब इतने ही फैक्टर्स होंगे तो इनका नेगेटिव पार्ट भी हो सकता है, -3, -1, -5, -15, मतलब 8 टाइप से। तो जब 8 फैक्टर्स हैं तो सबसे पहले अगर ये पूरा एक फैक्टराइज हो सकता है कंप्लीटली, तो इसका मतलब कोई एक वैल्यू इसमें रखने से, इसमें या इन 8 में से कोई एक वैल्यू रखने पे ये 0 कर देगा इसको। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि पूरे 8 वैल्यूज रखने में तब तो ये काफी टाइम भी जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम ये फैक्टर्स देखते हैं, जैसे हमने 1 देखा, तो पहले हम 1 पे ट्राई करेंगे रफली। इसको जरूरी नहीं है कि दिखाना, रफली 1 पे ट्राई करेंगे। अगर 1 पे 0 हो जाता है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, यानी x माइनस 1 इज ए फैक्टर। लेकिन अगर नहीं होता है तो हम -1 रखेंगे इसमें, और -1 पे यदि 0 हो जाता है तो यानी x इज इक्वल टू -1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 इज ए फैक्टर। तो इसी तरह से 3 रखेंगे, फिर -3 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। लेकिन इतनी उसमें नहीं आ पाता है, इसलिए क्योंकि पहले ही 1 या 2 केसेस में आ जाते हैं। तो तुमको सबसे पहले 1 रखना है और चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू 1 रखने पे 0 होता। तो वी पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस, पूरा जहां जहां पे x है वहां पे 1 रखेंगे। तो 1 क्यूब प्लस 7 1 स्क्वायर प्लस 7 1 माइनस 15 और 1 प्लस 7 माइनस 15 एंड यू कैन सी 7 प्लस 1 15 माइनस 15। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 1 जो रखा है, जिसके कारण ये 0 आ रहा है, तो यानी कि f1 इज इक्वल टू 0। द रिमाइंडर जब हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो रिमाइंडर 0, इट मींस x माइनस 1 इज ए फैक्टर। इस केस में x माइनस 1 एक फैक्टर है। हेंस बिकॉज f1 is equal to 0, so x minus 1 is a factor of fx। ये एक फैक्टर निकला है। x माइनस 1 कैसे निकला? जो हमने x is equal to 1 रखा है, इस कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड में लेते हैं तो वही उसका फैक्टर हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए तुमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जब फैक्टर मालूम हो गया तो इसको तुम्हें x माइनस 1 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे इसको x माइनस 1 से। फैक्टर क्यों मालूम करते हैं? क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा।
अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक वीडियो हमने डिवीजन पे भी बनाया है, आप लोग चाहे तो उसको भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन सब्ट्रैक्ट, इट विल बी 8x स्क्वायर प्लस 7x, इसको हम लेंगे नीचे, फिर इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8x स्क्वायर आ जाए, तो 8x से, तो 8x स्क्वायर एंड 8x इंटू माइनस 8x एंड देन सब्ट्रैक्ट अगेन, so it will be 15x and minus 15 then multiplied by 1 or 15x minus 15 and then you can see the remainder is 0। अभी पूरी तरह नहीं सॉल्व हो, क्यों? क्योंकि ये अभी फैक्टराइज नहीं है, अभी इसको और फैक्टराइज करना पड़ेगा सिंपल मेथड से, जो कि तुमको मालूम है कि जो क्लास 9th में तुम लोगों ने किया है सिंपल फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, वो भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो ये अब इसको टू फैक्टराइज, फिर यहां लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप है टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, इसको सिंपल मेथड 5 प्लस 3, 5 3 15, 5 प्लस 3 8, तो 5x प्लस 3x प्लस 15 and then x is common, x plus 5 and plus 3 is common, x plus 5, so x plus 5 into x plus 3, these are two more factors, thereafter you will write the factors answer, factors of fx are x, जो सबसे पहले तुमने 0 जिसके कारण हुआ था वो लिखना है x माइनस 1, x प्लस 5 एंड x प्लस 3, ये सारे इसके फैक्टर है, यही कंप्लीट आंसर है। तो इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं जिसमें कुछ भी ना दिया गया हो और सिर्फ हेंस फैक्टराइज दिया गया हो बाय यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। और एग्जांपल्स इसके हम बता रहे हैं, टू एक्स क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 38x प्लस 21 एंड अब इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तुमको इसको लेट करना है fx इज इक्वल टू, अब ये इक्वेशन 1 हो गई है। अब तुमको दिखाई पड़ रहा है कि 21 और 21 जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स हैं तुम्हारे 21 टू ज़ा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हाईएस्ट टर्म को, तो 42 है, 42 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 6 7 21 एंड 42, ये सब इसके फैक्टर्स होंगे। तो जो फैक्टर्स हैं और इसके जब हम निकालेंगे तो ये और फिर माइनस में भी होंगे फैक्टर्स। अब सबसे पहले कोशिश करेंगे कि x इक्वल टू 1 रखने पे क्या ये 0 देगा, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कहीं पे माइनस साइन नहीं है तो ये 0 देने का सवाल ही नहीं, यानी प्लस वाले नंबर तो रखना ही नहीं है, क्योंकि सब प्लस है तो प्लस वाले अंदर रखेंगे, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तब भी नहीं 0 देगा, 2 रखेंगे तब भी नहीं 3, यानी कि ये सिर्फ निगेटिव वैल्यू अगर हम x की रखेंगे तब ये 0 देगा। अब सबसे पहले चेक करते हैं x इज इक्वल टू -1 से, तो -1 यदि रखते हैं तो ये -2 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, यानी -2 और 19 और -38 और प्लस 21। तो अब क्या चेक करो कि क्या ये 0 आ रहा है, 38 और -2 ये दोनों मिला के 40 और 19 और 21 मिला करके ये तुम्हारा 40, यानी -40 प्लस 40 0 दे रहा, यानी सिर्फ x इज इक्वल टू, देखो पहले ही बार में आ गया, जरूरी नहीं है कि तुमको सब चेक करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं। तो x इज इक्वल टू व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू -1, तो f -1 देखो क्या आता है, 2 -1 क्यूब 19 -1 स्क्वायर 38 -1 प्लस 21, so it will be -2 plus 19 minus 38 and plus 21, and this is equal to 40 minus 40, that is 0।
So f minus 1 is equal to 0. So x plus 1, x plus 1 मतलब माइनस 1 को इधर लगा है, तो x plus 1 is a factor. अब ये हमारा फैक्टर निकल है. अब x plus 1 जब फैक्टर निकल आया तो इसको फैक्टराइज करने के लिए वही प्रोसीजर करना है, यानी इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है. x plus 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये फिर फैक्टराइज. और कितने टर्म्स आएंगे, कितने फैक्टर्स आएंगे? सिर्फ 2 और आएंगे. क्यों? क्योंकि x क्यूब इज द हाईएस्ट पावर इज 3. तो तुम्हें x plus 1 एक मिल ही चुका है, 2 और मिलेंगे. तो हाउ टू डिवाइड बाय दिस वन? अब इसको डिवाइड करते हैं x plus 1 से. तो x plus 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, हम इधर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी जब जगह नहीं है. x plus 1 से इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 2x स्क्वायर से करोगे तो ये 2x क्यूब आएगा. इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2x क्यूब, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2x स्क्वायर. देन चेंज द साइन, 17x स्क्वायर प्लस 38x. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? तो प्लस 17x से मल्टीप्लाई करें तो ये 17x स्क्वायर, 17x इंटू 1 17x होल एंड साइन चेंज. 38 में से 17 गए 1 2 यानी x एंड प्लस 21. यू कैन सी प्लस 1 वो 21 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा. रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि अब इसको फिर से फैक्टराइज करना है. बाय द सिंपल वे यू कैन फैक्टराइज. नाउ थर्ड स्टेप, नाउ टू फैक्टराइज x 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21. सिंपल वे 21 टू 42. अब 42 के दो फैक्टर ऐसे लेने हैं कि वो 17 में आए, उनका स्प्लिट करें. तो आप कैसे करेंगे? 21 42 2 21 3 7 एंड 14 3 तो 2x स्क्वायर प्लस 14x एंड प्लस 3x प्लस 21. जब यहां प्लस साइन रहता है तो यहां एडिशन ही होना है. अगर माइनस साइन होगा तो यहां पे डिफरेंस लेना है. ये रूल बता चुके हैं इसके पहले वाले कुछ वीडियोस में, जिसमें ट्राइनोमियल का बताया गया है. नाउ यू टेक कॉमन, 2x इज कॉमन, x प्लस 7 प्लस 3 इज कॉमन, x प्लस 7 एंड देन x plus 7 again common and 2x plus 3. These are the two more factors. So factors of fx are, पहला फैक्टर तुम्हारा x plus 1 था, दूसरा x plus 7 and 2x plus 3. This is the complete answer, x plus 1. तो यहां पे 3 स्टेप यूज होते हैं. पहला तो तुम्हें यूज करना है कोई भी वैल्यू x की, गिवन जो भी हमने बताया उसके अकॉर्डिंग 1 -1 2 -2 उसको 0 दिखाना है, पहला स्टेप. और तब उस दूसरा स्टेप है कि उस फैक्टर से जब वो फैक्टर मिल जाए उसको डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये सेकंड स्टेप है. फिर जो क्वाड्रेटिक मिलेगा उससे तुमको सिंपल फैक्टराइजेशन करना है, ये थर्ड स्टेप है. तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन को इसके कर सकते हैं. थैंक यू.